नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव करीब है और बीजेपी के दिग्गज नेता अपने तरकश और धनुष को संभालकर चुनावी समर में निकल चुके हैं। रैलियों में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की चर्चा हो रही है तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गुणगान किया जा रहा है। प्रदेश में बिछाए गए एक्सप्रेस वे की चर्चा भी है, लेकिन बीजेपी ये भलीभांति जानती है कि उसको चुनावी रेस में जीतना है तो एक्सप्रेस वे पर नहीं बल्कि मंदिर मार्ग पर चलना होगा। तभी तो अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की चर्चा तेजी से की जा रही है। अयोध्या और काशी तो रही है, जिस तरीके से भव्य और दिव्य बनाने की तस्वीर आई, वहीं ये चुनावी वैक्सीन बीजेपी के लिए है जो लड़ने के लिए बीजेपी में एंटीबॉडी पैदा कर रहे हैं। लेकिन बूस्टर तो मथुरा का मंदिर होगा जो लड़ाई के लिए ताकत देगा। यही तो है बीजेपी का मंदिर मार्ग। सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा इसी मंदिर मार्ग पर होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। अयोध्या काशी जारी है, अब मथुरा की बारी है। फुल चुनावी मोड में आ चुकी बीजेपी के बड़े नाम रैलियों में लगे हैं, तो दूसरे नेताओं ने सही मौका देख अब अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में भी मंदिर निर्माण को हवा दे दी है। संसद में पूछे गए सवाल का जवाब सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने देते हुए कहा कि मथुरा का डेवलपमेंट प्रसाद स्कीम के तहत किया जा रहा है। काशी और मथुरा का डेवलपमेंट प्रसाद स्कीम के तहत किया जा रहा है और मथुरा वृंदावन का जो टूरिस्ट सर्किट है उस पर 10.38 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर 9.36 करोड़ खर्चा किया गया है। गोवर्धन को लेकर भी मथुरा के अंदर 21.87 मथुरा पे खर्च किया गया है। मीनाक्षी ने संसद में मोर्चा संभाला था तो मथुरा की सांसद इंदौर में पार्टी की मंशा को बता रही थी कि जिस तरह काशी विश्वनाथ धाम का सौंदर्यीकरण हुआ है उसी तरह मथुरा में भी मंदिर का सौंदर्यीकरण जरूरी है। राम जन्मभूमि हो गया है, अभी काशी का भी कितना अच्छा उद्धार हुआ है। अभी मैं कल काशी जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ, बुलाया गया है हमें। नेचुरली मथुरा के भी बहुत ही जरूरी है, उसका भी बनता है। और कृष्ण तो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, उनके लिए उनका जो जन्म स्थल है उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूंगी कि हमारे भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। रविवार को मथुरा में आए सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी की मंशा को दोहरा चुके हैं। याद करिए, ब्रज की धरती जाकर रज-रज कण-कण भगवान कृष्ण की लीला से भरी पड़ी है, राधे रानी की लीला से भरी पड़ी है। हमारे तीर्थ है, पवित्र है भूमि। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी बात को ट्विटर के माध्यम से कह चुके हैं और संजय बालियान तो कई बार इस बात को कहते आए हैं, यानी इस बार चुनाव में मथुरा की बात जोर शोर से की जाएगी, इतना तय है। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विकास श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, इसके अलावा हाजी मोहम्मद सलीश मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जी, मथुरा की किताब शुरू हो रही है, अयोध्या की किताब को आप लोगों ने पढ़ लिया, काशी विश्वनाथ की किताब आप लोगों ने पढ़ लिया, मथुरा के पेज को पलटने की जरूरत क्या है? क्या आगे आपको लग रहा है कि यही डबल डोज है बीजेपी के लिए? मथुरा की बात करेंगे तो हमें 2022 में फायदा होगा, फिर 2024 में। देखिए, पहली बात तो यह है, भारतीय जनता पार्टी ये जो तीर्थ क्षेत्रों का विकास कर रही है इसको चुनाव घोषणा पत्र में नहीं लेके आनी है और ना ही इस विषय पर चुनाव होगा। हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और डंके की चोट पे काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट और आपके विंध्याचल और नीमसार इस 6 तीर्थों का ईमानदारी से विकास कर रहे हैं और उसमें हम लोग बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद का गठन हो चुका है, मथुरा में मांस मदिरा पे पाबंदी लग गई है और उसका भी विकास। टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में जाएगी, टाइमिंग पर सवाल विपक्षी दल उठाएंगे और उठा रहे हैं। जी जी, अरे लगाने दीजिए, अरे क्या फर्क पड़ता है।
टाइमिंग क्या है? ये लोग तो सवाल उठाते ही रहते हैं। हम लोगों को जनता की अदालत में जाना है। ये लोग तो इस प्रकार के गान बजाने का काम करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों ने सुशासन और विकास के एजेंडे पर भी नए नए आयाम। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आप लोग गाल बजा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है और इनका बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि हम तो तीर्थ स्थलों का विकास कर रहे हैं, हमारे घोषणा पत्र में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता को करते रहेंगे। ये लोग तो राम भक्तों में गोली चलवाने वाले लोग हैं भाई। सुन लीजिए राघवेंद्र जी, ये लोग तो जिन्ना और पटेल की तुलना करने वाले लोग हैं भाई। ये लोग तो आतंकवादियों को छुड़वाने वाले लोग हैं भाई। हो गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सुना है आपने बीजेपी के बंधु? सिर्फ इतना बता दीजिए कि महाभारत में गीता किस अंग में लिखी गई है, बस इतना बता दीजिए। किस अंग में है गीता? महाभारत के किस अंग में, बस ये बता दीजिए। हमें ज्यादा नहीं चाहिए आपसे, इतना बता दीजिए, मैं जान जाऊंगा आप कृष्ण के भक्त हैं। किस अंग, महाभारत के किस अंग में गीता लिखी गई? अरे बात हो रही है खेत की। आप अनुराग जी, आपकी समस्या यही बताइए ना, बात खलिहान की करने लगते हैं। आप ये बताइए, आप राम भक्तों में गोली चलवाने वाले लोग हैं कि नहीं है? आप जिन्ना पटेल की तुलना वाले करने वाले लोग हैं कि नहीं है? आपकी सरकार बनेगी, तीन क्षेत्रों का विकास करेंगे कि नहीं करेंगे? आप गाना मत गाया करिए, आप ये बहुत बड़ी मालूम है ना। आप ये प्रभु राम, प्रभु कृष्ण के बारे में आपको नहीं मालूम है। यही आपका असली चेहरा मैं जनता के सामने दिखाना चाहता हूँ कि जिसको गीता के बारे में नहीं मालूम, कृष्ण के बारे में नहीं मालूम, किस महाभारत के किस अंग में लिखी गई है उसमें नहीं मालूम, तो आपको कुछ नहीं मालूम रहेगा। आप मुझे बोलने दीजिए, कितने श्लोक है नहीं मालूम होगा? कितने श्लोक है गीता में? श्लोक भी नहीं मालूम है कितने? सोचो, गीता में कितने अध्याय नहीं पता, कितने श्लोक नहीं पता, किस कहाँ पे महाभारत के किस अंग में लिखी गई गीता वो भी नहीं मालूम। तो यहाँ पे क्या करने आए हो? सिर्फ धर्म आपके राजनीतिक विषय है प्रभु, हमारे लिए आस्था का विषय है। हम धर्म को गाते घूमते नहीं है, हम धर्म को अपनाते हैं क्योंकि मेरी आत्मा के अंदर होता है। हम धर्म आस्था का विषय समझते हैं, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते। आप धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। प्रभु राम से कभी खुश नहीं हो सकते, प्रभु कृष्ण से कभी खुश नहीं हो सकते। प्रभु कृष्ण खुश होंगे जब आप उनके बारे में जानोगे, उनको पढ़ोगे, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करोगे। जो आपको ज्ञान नहीं है गीता का। ठीक है विकास जी, राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंदू और हिंदुत्व क्या है ये बीजेपी के लोग बता रहे हैं। पहले राम मंदिर, फिर काशी विश्वनाथ और अब ब्रज। ये लोग भी तो बताए भाई। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री तीनों काले कानून को वापस देने की बात करते हैं, पर दोगुनी आय देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की एमएसपी पर अभी भी मौन साध रखा है। लगातार अब लेखीय षड्यंत्र करके किसानों को उनकी सही मूल्य नहीं मिल रहा है। 14,000 करोड़ का भुगतान गन्ने का अभी भी बकाया है। 5 लाख सरकारी नौकरी और पद खाली है। 2 करोड़ युवा नौकरी के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी तो कह रही है कि जब हम इस तीर्थ क्षेत्र को विकसित करेंगे तो नौकरियां और निकल कर सामने आएगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। क्या विकसित करेंगे? तीर्थ क्षेत्र को विकसित करेंगे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरियां निकलकर सामने आएगी। क्या तीर्थ क्षेत्र अविकसित है? भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी अगर तक अविकसित है तो ठीक है, हालांकि आपकी आवाज आ नहीं पा रही है सही से। सलीश जी क्या कहेंगे? जी किस पर? अब पूरा जन्मभूमि को विकसित करने का प्लान बीजेपी का, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हुआ वैसे मथुरा में होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि का। देखिए, हिंदुस्तान की जनता के मसाइल अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च बनाने से हों तो पूरे देश में आप बना दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मथुरा
के अंदर अगर कोई विकास का कार्य करना चाहती है सरकार तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को भारत के नागरिकों की आस्थाओं के अनुसार अगर यहाँ के धार्मिक स्थलों का और उनका नवीनीकरण कर रही है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी चीज़ को विवादित स्थान को लेकर के अगर किसी प्रकार की ये कोई बात करते हैं तो ये असंवैधानिक होगी। क्या विवाद रहा? जैसे काशी विश्वनाथ कानूनी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद हमारा कहना तो सिर्फ इतना सा है, बन गया वैसे ही मथुरा में बन जाएगा, फिर क्या दिक्कत है? भाई ज्ञानव्यापी मस्जिद के चारों तरफ आपने इस तरह से उसको घेर दिया। देखिए ज्ञानव्यापी मस्जिद को आपने चारों तरफ से इस तरह से घेर दिया, ऊंचे ऊंचे वो बना करके मस्जिद की जो लोकेशन थी वो छुप गई है। अब अयोध्या के अंदर आपने सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को हटा करके मंदिर बनवा दिया है, हम लोग खामोश रहे और ये हुआ था कि अब इसके बाद किसी और जगह पे तो ये आखिर इस मस्जिद मंदिर के जरिए क्या कहना चाहते हैं? हेमा मालिनी साहबा आज ये कह रही हैं कि मथुरा के अंदर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो राघवेंद्र जी जवाब देंगे। राघवेंद्र जी कहने वाली सलीश जी जवाब चाहते हैं आपसे। भेज दिया गया जिन्होंने। राघवेंद्र जी सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये वही हेमा मालिनी है, जवाब खुद ही आप मेरी बात सुनिए। ये वही हेमा मालिनी है जिसने अपनी अय्याशी के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार करके धर्म के साथ शादी की जो हिंदी रीति रिवाज के विपरीत थी और आज वो हिंदू बन रही है, आज वो वोट चाहती है। ये बीजेपी ये ना तो ये धोखा देते हैं लोगों को धर्म के नाम पे। अभी उन्होंने अगर मंत्रों के बारे में पूछ लिया, श्लोक के बारे में पूछ लिया। सलीश जी व्यक्तिगत ना होइए आप, सलीश जी व्यक्तिगत ना होइए। जिस धर्म के नाम की हालांकि आपकी बातों का कोई सरोकार नहीं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। देश के अंदर व्यक्तिगत ना होइए। राघवेंद्र जी क्या बोल रहे सुनाई नहीं पड़ रहा हमारा। राघवेंद्र जी उनकी पीड़ा यह है कि इतना भव्य आपने बना दिया, काशी विश्वनाथ की मस्जिद छिप गया, वही आप लोग यहां भी करने जा रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई, ये तो हंसी की बात है। आप जाके देख लीजिए, मंदिर अपनी जगह पे है भाई। हम अपनी जगह में मंदिर का निर्माण किया है। अगर यहाँ पर अयोध्या में भी करेंगे या मथुरा में भी करेंगे वो उसी क्षेत्र में करेंगे हम लोग। अरे मुसलमानों ने तुम्हें जगह दी थी ताकि तुम उसका विकास कर सको। अभी मुसलमानों ने जगह दी थी मस्जिद के सामने की तुम्हें, और मस्जिद के सामने की जगह मुसलमानों ने दी, मुसलमान नहीं चाहते। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि पहले राम मंदिर फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, लेकिन चुनाव जाते जाते जिस तरीके से अब मथुरा की बात जोर मार रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि डबल डोज लेकर एक तरफ बीजेपी चल रही है विकास और आध्यात्म को लेकर, और ऐसे में ये जो बूस्टर डोज होगा वो मथुरा होने वाला है बीजेपी के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।